ए टू जेड इंडिया न्यूज पर यह खबर कासगंज जिले की जिला जेल से सामने आई है, जहां जिला जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे हैं। जहां जेल प्रशासन का अमानवीय कृत्य की यह खबर सामने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आरोप है कि कैदियों को पेशाब पिलाने की खबर है। कैदियों और उनके परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में कैदियों के साथ मारपीट और अमानवीय व्यवहार शामिल है। कुछ कैदियों ने तो एक बंदी को जबरन पेशाब पिलाने की खबर से चौंका दिया। आरोप के मुताबिक एक कैदी ने बताया कि अक्सर उनके साथ मारपीट की जाती है और एक बंदी ने आरोप लगाते हुए बताया कि सजायाफ्ता कैदी को मारपीट करने के बाद पेशाब पिलाई गई है। बंदी के परिवार वालों ने इस खबर का समर्थन किया है। वहीं महंगी कैंटीन और सामान पर प्रतिबंध की खबर ने भी चौंका दिया। कैदियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि बाहर से खाने पीने का सामान अंदर नहीं ले जाने दिया जाता है और जेल की कैंटीन का सामान 3 गुना दाम में बेचा जाता है। इतना ही नहीं, महिलाओं से जुड़ी हुई अभद्रता की भी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि महिलाओं की तलाशी में अभद्रता का मामला प्रकाश में आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। एक बंदी की पत्नी ने आरोप लगाया कि सीसीटीवी कैमरे के सामने महिला कैदियों की तलाशी ली जाती है और उनके कपड़े उतरवाए जाते हैं और जेल अधीक्षक राजेश कुमार वहां मौजूद रहते हैं। आरोपों की इस फहरिस्त में अवैध वसूली और धमकी की भी खबर सामने आई है, जिसमें अधिवक्ताओं ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए बताया कि बंदियों और उनके परिवार वालों से अवैध वसूली की जा रही है। विरोध करने पर उनको दूसरी जेल में शिफ्ट करने की धमकी दी जाती है। वहीं जेल प्रशासन का पक्ष रखते हुए डिप्टी जेलर रामदास ने जेल प्रशासन का पक्ष रखते हुए कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि जेल में सब कुछ सामान चल रहा है और बाहर से सामान लाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वहीं जिला एवं सत्र न्यायालय कचहरी के कासगंज के अधिवक्ताओं ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और सच्चाई सामने आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। ए टू जेड इंडिया न्यूज के लिए कासगंज से मोहम्मद अयाज की रिपोर्ट। साहब, क्या नाम है आपका? केशव मिश्रा एडवोकेट। मिश्रा जी, जो जेल में जो बंदियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, टॉयलेट पिलाने का मामला यहाँ तक सामने आया है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ये 3 दिन पहले का मामला है। नए सुप्रीम साहब आए राजेश कुमार सिंह, उनके द्वारा तमाम बंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। तमाम ऐसी बंदिशें जो जेल मैनुअल में नहीं है वो लगाई जा रही हैं और जो बंदियों की महिलाएं मिलने जाती हैं उनके साथ अश्लील कृत्य किया जाता है। इस तरह की उनकी तलाशी ली जाती है कि मैं ओपन कैमरा आपको बता नहीं सकता। जब बंदी यहाँ आते हैं तो कई बंदियों ने हमें अवगत कराया कि जेल में लगातार 2 दिन भूख हड़ताल रही है इसी वजह से, और उनको धमकियाँ दी जा रही हैं जेल प्रशासन द्वारा। अगर इस बात की शिकायत आपने जेल से कहीं बाहर की तो निश्चित तौर पर आपका ट्रांसफर हम किसी अन्य जेल में कर देंगे। परिवारजन वाले आपसे मिल भी नहीं पाएंगे। तो ये जेल प्रशासन का इस प्रकार का क्या, इस मामले में हमने तमाम अधिकारी वगैरह आया उनको अवगत कराया है। उन्होंने कहा हमको यदि लिखित में यदि कोई शिकायत हमको आती है तो निश्चित हम इस पर कार्रवाई करेंगे। जो टॉयलेट का मामला आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक महिला है, मैं उसका नाम ओपन कैमरा नहीं लूँगा, उसके द्वारा भी ये बताया गया है कि जेल में बंदियों को अगर कोई किसी बात को लेकर शिकायत करता है, अपनी बात उठाता है, तो ये बताया गया है कि उसको पेशाब तक पिलाई गई है जेल में। और इस तरह के अमानवीय कृत्य हो रहे हैं। ये तो निश्चित तौर पर जांच का विषय है। जेल प्रशासन को, शासन को, प्रशासन को इस पर निश्चित जांच होनी चाहिए और बंदियों की शिकायतों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। भाई, वो भी हम लोग मनुष्य रह रहे हैं वहाँ, कोई जानवर थोड़ी रह रहे हैं वहाँ पर जेल में। ठीक, तो निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए। मेरा सबसे पहले आपका? मेरा नाम महिपाल सिंह राजपूत एडवोकेट है। मैं जनपद कासगंज में कासगंज बार एसोसिएशन कासगंज का इस समय महासचिव हूँ। और सचिव जी, जो जेल में बंदियों के उत्पीड़न किया जा रहा है, यहाँ तक कि टॉयलेट पिलाने का मामला सामने आया, इसको लेकर क्या कहेंगे? अगर बंदियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो बहुत ही निंदनीय है। इसकी जांच होनी चाहिए। जेल प्रशासन पूरी तरह से इस काम में अगर पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बंदियों के साथ खाना पीना सही टाइम से देना, जेल मैनुअल के अनुसार ही सारी सुख सुविधाएं देना, जितना भी मैनुअल के अनुसार है उतना देना चाहिए। यदि उतना नहीं करते हैं तो वो बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। जो बाहर शिकायत दर्ज होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। जो बाहर से सामान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये भी गलत है। अगर पैकिंग का सामान है तो उसको पहले से ही जाता रहा है जेलों में, तो पैकिंग के सामान को जाने में कोई किसी प्रकार का परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा कमाई करने के उद्देश्य से ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे उसकी जांच होकर के उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मुशर्रत, जो आपके जो जेल में बंद हैं, उन्हें क्या समस्याएं पैदा हो रही हैं अंदर? ये समस्या है, जो शुगर के मरीज हैं उनको रात को उठा के 2-2 घंटे के लिए पैरा लगवाया जाता है।
तो उससे उनकी तबीयत खराब होती है। उन्होंने और दवाई अगर जैसे कोई सामान शुगर का लेके जाओ, घर का खाने पीने का, तो ले जाने नहीं देते हैं। पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं था, सारे सामान जाते थे। अब ज़्यादा सख्ती कर रखी है इन्होंने, कुछ नहीं जाएगा घर का, कैंटीन का खाओ, घर से पैसे मंगाओ, कैंटीन का खाओ, ये कर रखा है इन लोगों ने। कैंटीन में सामान किस तरह से मिल रहा है? कुछ लोगों को मारपीट का भी मामला प्रकाश में आया था। कुछ लोगों को उन्होंने बुलाकर मारा भी इस चीज़ के लिए, मतलब जिन्होंने विरोध करा कैंटीन का नहीं खाएंगे, उन लोगों को बुला के उन्होंने पीटा भी है। भूख हड़ताल पे बैठ गए ये लोग। कैंटीन का मतलब घर का कुछ भी नहीं ले जाने दे रहा है ये। नहीं, किसी को टॉयलेट पिलाने का ही मामला प्रकाश में आया था। एक शख्स को मारा, उनका मैं नाम नहीं जानती हूँ, फिर उन्हें टॉयलेट पिलाया, उनको फिर धमकी दी अगर कहीं पे भी शिकायत पहुँची या किसी अधिकारी के पास ये शिकायत पहुँची तो उन्हें ट्रांसफ़र ऐसी जगह करा जाएगा कि तुम्हारे घर वाले देखने को तरसेंगे।